क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। मैं अजय मोहन कुशवाहा आज नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में वन नेशन वन एजुकेशन चैनल के माध्यम से कुछ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवस्था पर पुनः चर्चा करने पहुंचा हूं। साथियों, राजनैतिक जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम निरंतर कार्य करते हैं, लोगों को शिक्षा के प्रति जगाकर शिक्षा की दहलीज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में भी थोड़ी बहुत भागीदारी के माध्यम से समाज का बेहतरीन ढंग से संविधान बचाने और शिक्षा बचाने का कार्य करते हैं। उसी दौर में आज हम आप लोगों के बीच में, जैसा कि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में हम सारे लोगों को विश्लेषण करना चाहिए और उस विश्लेषण के आधार पर हम सारे लोगों को अपने क्षेत्र के सांसद को, अपने लोकसभा क्षेत्र के उतरने वाले सांसद को चुनने का कार्य करना चाहिए। कुछ राष्ट्रीय राजनीतियों में भी हम लोगों को विश्लेषण करना चाहिए। जैसे इस समय वर्तमान में उथल पुथल मचा के रख दिया गया है। अभी बिहार के नीतीश जी एनडीए सरकार में शामिल हुए, उनका नतीजा देखिए। वो खुद अब जो जाल बिछाए थे उसी जाल में वो खुद फंस गए। आज नीतीश जी की स्थिति देखिए, वो वहाँ इंडिया गठबंधन से आदरणीय तेजस्वी यादव जी का साथ छोड़ करके जब शामिल हुए, जो भरोसा बीजेपी ने दिया इनको, उस भरोसे के साथ खरी न उतर रही है। आज उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों किया। उसी तरह इधर मास्टर स्ट्रोक बीजेपी अलग खेल रही है। आप चले जाइए झारखंड के हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान 3 से 4 साल झारखंड में अच्छा कार्य किए और गरीबों के हक और सम्मान और स्वाभिमान और शिक्षा संविधान बचाने का कार्य किए। आज उनके ऊपर ईडी का छापा। अब अगला नंबर किसका है? अभी तेजस्वी लालू प्रसाद यादव, जो कि उनके भी ऊपर ईडी बैठाकर पूछताछ की जा रही है। इस तरह से सामाजिक परिवर्तन में हम सारे लोगों को बढ़ चढ़ करके विश्लेषण करना चाहिए राजनीति की, और उसके साथ साथ शिक्षा की जो बात है, जो समानता के अधिकार की लड़ाई है, हमारी जो मुहिम है वन नेशन वन एजुकेशन, कहीं ना कहीं से यह राजनीति में जाके जोड़ने का काम करेगी आगे। और इस आवाज को अगर बुलंद करना है तो लोकसभा विधानसभा तक हम सारे लोगों को पहुंचना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में अपने दायरों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और राजनीति की विश्लेषण आप लोग जरूर करिए। 2024 यह हमारे इस बहुजन समाज के लिए अंतिम चुनाव है, क्योंकि ईवीएम एक ऐसा घोटाला है, ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम सारे लोग सो रहे हैं। आज वकीलों को दिल्ली में जाके देखिए, जंतर मंतर में इतना वकीलों ने आंदोलन किया, आज भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन यह सरकार, तानाशाही सरकार, उनको जेल भेजने का कार्य कर रही है। आखिर क्यों? इधर उत्तर प्रदेश की स्थिति आप उठाकर देखिए। आदरणीय सपा सुप्रीमो अभी जैसे ही उन्होंने लोकसभा की 16 सीटों की घोषणा की, वैसे ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। अभी माननीय बहन जी का खेला, वो किसके साथ रहेंगी, किसके साथ नहीं रहेंगी, अभी इसका भी निश्चित नहीं हो पाया है। मुझे तो लगता है वह उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, यह आप लोगों को निश्चित करना है। आप लोगों को खुल करके चलना है। अगर सपा भी अकेले लड़ती है तो भी किसका फायदा होगा?
बीएसपी भी अकेले लड़ती है तो भी किसका फायदा होगा। इन सारे पहलुओं को आप लोग ध्यान से सारे लोग विश्लेषण करिए और विश्लेषण करके आप सारे लोग उस चीज को सामाजिक न्याय के दायरे में शिक्षा और संविधान बचाने के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मैं यह कहूंगा कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से अभी राहुल जी को देख लीजिए, अभी बिहार गए, ये रैलियां कर देना यह साबित नहीं करती कि हमारी स्थिति, रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो जाना हमारी स्थिति को ठीक नहीं बताती। लोग राजनेताओं को, बड़े बड़े लीडरों को लोग देखने भी चले जाते हैं, यह स्वाभाविक है। तो हम सारे लोग रणनीतियों को बनाते हुए, चाहे तेजस्वी हों, चाहे नीतीश हों, चाहे बहन जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, इन सारे नेताओं को विश्लेषित करिए आप लोग। और उधर आप सारे लोग मिल करके 2024 को मजबूत बनाइए अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने के लिए। इसलिए आइए हम सारे लोग मिल करके इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संविधान और शिक्षा की लड़ाई को बढ़ाते हैं। हम लोग संविधान और स्वास्थ्य और सुरक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को ज़रूरत है समता और समानता, बंधुत्व की, न्याय और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की। और जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बेहतरीन ढंग से दे रहा है और देने का अधिकार दिया है, सबको समानता का अधिकार दिया है, आज वह समानता का अधिकार खत्म हो रहा है। आज उन SC ST OBC समाज के विषय पे चर्चा होना चाहिए, जो समाज को आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। आज वह आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है, आरक्षण पे क्यों कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे इस समाज को, हमारे इस SC ST OBC समाज को, समाज के आरक्षण को धीरे धीरे यह वर्तमान की तानाशाही सरकार स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगा करके खत्म कर रही है बारी बारी से। आप उठा के देखिए, जो आरक्षण का तात्पर्य था, जो आरक्षण का मतलब था, वह उस सभ्यता को ही खत्म कर रही है। अगर किसी को आरक्षण से इतनी ही तकलीफ है तो जो ब्लॉकों और तहसीलों से जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, उस जाति प्रमाण पत्र को खत्म कर दीजिए और सबको एक श्रेणी में लाके खड़ा कर दीजिए, तब तो आरक्षण खत्म करिए। अब जाति प्रथा आप खत्म नहीं करोगे, आरक्षण खत्म करने की बात करते हो। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको जागने की जरूरत है। आपको उन भेड़ियों को पहचानने की जरूरत है। उन तानाशाही सरकार में बैठे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। हमारे हक और हुकूमत की जो लड़ाई लड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अच्छी बात कही थी, अपने हक और हुकूमत के अधिकार को लेना है तो सबसे पहले आप सारे लोगों को लड़ना नहीं है, पढ़ना है। तो हम सारे लोगों को पढ़ने की जरूरत है और वही मुहिम, वही ताकत हम समाज में परिवर्तन के रास्ते पे ले जाने का कार्य करते हैं। और उसका सबसे बड़ा नतीजा हमें यह रहा, उस जनजागृति का सबसे बड़ा रिजल्ट हमारे ऊपर जो जानलेवा हमला बार बार किया जा रहा है, वह एक उदाहरण रहा है। अगर आपको जमीन पे काम करना है तो ऐसे लोग, बहुजन विचारधारा के विपरीत कार्य करने वाले लोग आपको सताएंगे, आपको जेल भेजेंगे, आपके मुहिम को रोकेंगे, तो आपको कतई रुकना नहीं है। अपनी मजबूती के साथ समाज और बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लिए निरंतर लड़ना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे विश्व के, जिन्होंने इस बौद्धिक सभ्यता का एक बेहतरीन उदाहरण बन करके एक खंड खंड भारत को अखंड तो बनाया ही, एक विस्तृत भारत बनाने का सपना देखा और वह सपना अभी अधूरा है। आइए हम सब लोग मिल करके विस्तृत भारत बनाने का कार्य करते हैं। हमारे विचार अच्छे लगें तो आप लोग निश्चित रूप से इस विचार को आगे जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जुड़ें। मैं अजय मोहन कुशवाहा, संकल्पित वन नेशन वन एजुकेशन, पुनः यह संकल्प लेता हूँ, ये मेरे जीवन का हर एक एक पल, मेरे इस जवानी की कसम, मैं आप लोगों के हक और सम्मान और स्वाभिमान और संविधान और शिक्षा की लड़ाई जब तक जीऊंगा तब तक लड़ूंगा। हमारे विचारों की ये जेल की सलाखें और ये मुकदमा कभी नहीं रोकेगा। इंकलाब जिंदाबाद। जय मंडल, जय संविधान, नमो बुद्धाय।